युद्ध के आखिरी चरण की तैयारी। आ गई है महाप्रलय की बारी। पुतिन ने संभाल ली है कमान सारी। यूक्रेन और रूस की सरहद पर बारूद बरस रहे हैं। कभी तोपें गरज रही हैं तो कभी मिसाइलें आग उगल रही हैं। कभी फाइटर दहाड़ रहे हैं तो कभी समुद्र दहल रहा है। हर तरफ चीख पुकार मची है, लाशों के ढेर लगे हैं और धरती रक्त रंजित हो गई है। जंग का खौफनाक मंजर हर तरफ नजर आ रहा है। पूरी दुनिया आजकल ऐसे ही ख्वाब देख रही है। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। पूरी दुनिया में आज जंग का खौफ छाया हुआ है। अमेरिका लगातार युद्ध की चेतावनी दे रहा है। जर्मनी से लेकर ब्रिटेन तक सब जंग को लेकर आगाह कर रहे हैं। सैटेलाइट तस्वीरें भी इसी की ओर इशारा कर रही हैं। लेकिन रूस अभी भी युद्ध की मंशा से इनकार कर रहा है। हालांकि उसकी तैयारी कुछ और ही कहानी कह रही है। क्या है ये कहानी, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। रूस की पूरी रणनीति समझाऊंगा आपको, लेकिन उसके लिए आपको मेरे साथ बने रहना होगा और ये वीडियो अंत तक देखना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, यूक्रेन का काल आने वाला है। रूस की नई रणनीति इसी ओर इशारा कर रही है। यूक्रेन के सरहद पर रूस की बारूदी ड्रिल की पटकथा इसी कहानी की पहला पन्ना बताया जा रहा है। इस ड्रिल का खौफ पूरी दुनिया में फैला हुआ है। युद्ध नहीं करने के बाद कहने वाला रूस ये ड्रिल क्यों कर रहा है? जो युद्धाभ्यास खत्म होना था वो फिर क्यों लंबा खिंच रहा है? ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले बता दूं कि अमेरिका और ब्रिटेन के प्रोपेगेंडा से परेशान रूस ने यूएन में कहा है कि असली मुद्दों पर चर्चा के बजाय हमले की अफवाह न उड़ाई जाए। यही नहीं, पुतिन ने इसे लेकर नाटो और अमेरिका को चिट्ठी भी लिखी है। रूस ने पश्चिमी देशों को आश्वस्त किया है कि वे ऐसा कोई कदम नहीं उठाने जा रहे हैं जिससे दुनिया में संकट पैदा हो। रूस ने इसके लिए अपनी तरफ से जो 7 बड़े डिक्लेरेशन दिए हैं, उसके मुताबिक पुतिन ने अमेरिका और नाटो से साफ साफ कहा है कि उनकी यूक्रेन पर हमले की कोई योजना नहीं है, इसलिए दबाव की कूटनीति को बंद किया जाए। बातचीत 2015 के मिन्स्क समझौते के मुताबिक ही हो। दोनेत्स्क, लुहांस्क को मान्यता दी जाए। क्रीमिया को लेकर रूस पर जो बेबुनियाद आरोप लगाए जा रहे हैं उन्हें बंद किया जाए, क्योंकि यूक्रेन के लोगों ने उससे अलग होने का फैसला किया था। अमेरिका नाटो ट्रीटी ऑन कन्वेंशनल फोर्सेस 1990 का पालन करे और रूस के करीब से सेना और हथियारों की तैनाती हटाएं। यूक्रेन को नाटो में शामिल नहीं किया जाए। किसी को भी नाटो सदस्य बनाने की ओपन डोर पॉलिसी नाटो को बंद करनी चाहिए। अमेरिका परमाणु अप्रसार संधि का पालन करे और न्यूक्लियर हथियारों की तैनाती हटाए। रूस ने चेतावनी दी है कि अगर उसकी ये मांगे नहीं मानी गई तो उसे मजबूरन कुछ ऐसे कदम उठाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा जो किसी के हित में नहीं होगा। इसके साथ ही रूस ने यूक्रेन संकट पर भारत के कदम का स्वागत किया है। रूस की भारत को लेकर ये प्रतिक्रिया एक दिन बाद आई है, जब भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कहा था कि शांत और रचनात्मक कूटनीति समय की आवश्यकता है और तनाव को बढ़ाने वाले किसी भी कदम से बचा जाना चाहिए। दोस्तों, रूस भले ही कुछ कहे, लेकिन अमेरिकी सैटेलाइट ने यूक्रेन बॉर्डर पर रूस के सैन्य जमावड़े की जो तस्वीरें जारी की हैं वो कुछ और इशारा करती हैं। तस्वीरों में यूक्रेन बॉर्डर पर बेलारूस की फॉरवर्ड लोकेशन पर रूस के हेलीकॉप्टर यूनिट की तैनाती दिख रही है, जिन्हें किसी भी वक्त यूक्रेन पर अटैक करने के लिए तैनात किया गया है। यही नहीं, रूस की आर्टिलरी यूनिट की तैनाती कम होने के बजाय बढ़ गई है। एयर डिफेंस, तोपखाने और अन्य साजो सामान से सुसज्जित रूस की करीब 100 बटालियन यूक्रेन के रूस और बॉर्डर बेलारूस से लगने वाले बॉर्डर्स पर तैनात हैं। हर बटालियन में करीब 1000 के आसपास सैनिक हैं। सैनिकों को सैन्य साजो सामान से लिंक करने के लिए मूवमेंट हो रही है। बेलारूस और रूस के बॉर्डर से 125 किलोमीटर दूर येलेन्या में रूस की सेना ने नवंबर 2021 से बड़ी गतिविधि शुरू कर दी थी। क्रीमिया के नोवोज़रनोए कैंप में फरवरी में अचानक सैनिकों की तादाद बढ़ गई। क्रीमिया में एक पुरानी और इस्तेमाल में न आने वाली एयरफील्ड के आसपास अचानक बड़ा कैंप बन गया और उत्तरी बॉर्डर पर रूस ने भारी तैनाती कर दी। और देखते ही देखते उत्तर, दक्षिण और पूर्व 3 दिशाओं से रूस ने यूक्रेन पर शिकंजा कस लिया। रूस ने जिन क्षेत्रों में सैन्य तैनाती की है उनमें से कुछ इलाके तो ऐसे हैं जो यूक्रेन बॉर्डर से सिर्फ 25 किलोमीटर की दूरी पर हैं। ऐसे में पुतिन चाहे जो कहें, लेकिन पश्चिमी यूरोप के देशों का यही मानना है कि रूस किसी भी वक्त यूक्रेन पर हमला कर सकता है। शायद इसीलिए अलग अलग देशों की खुफिया एजेंसियों कमर्शियल सैटेलाइट के जरिए हालात पर नजर रख रही हैं। अमेरिका ने कहा है कि पिछले महीनों में उकसावे या औचित्य के बिना रूस ने यूक्रेन के सीमाओं के आसपास 1.5 लाख से अधिक सैनिकों को तैनात किया है। इसलिए रूस का यह कहना कि वो अपने सैनिकों की संख्या बॉर्डर पर कम कर रहा है सरासर गलत है।
हमें जमीनी स्तर पर ऐसा होता नहीं दिख रहा है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी कहा कि अमेरिका का मानना है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन पर हमले का फैसला कर लिया है। रूसी सेना ने बेलारूस से लेकर काला सागर तक यूक्रेन को घेर लिया है और रूस आने वाले दिनों में हमले की योजना बना रहा है। व्हाइट हाउस में संवाददाताओं से बातचीत में अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि रूसी सेना ने जिस तरह से घेराबंदी की है उससे अमेरिका ये मानता है कि मॉस्को के निशाने पर यूक्रेन की राजधानी कीव है। इसीलिए सीनेट में यूक्रेन की सुरक्षा का प्रस्ताव पारित किया गया है। इस प्रस्ताव के पास होने का मतलब यह है कि अगर रूस यूक्रेन पर हमला करता है तो यूक्रेन की मदद के लिए अमेरिका खड़ा होगा, उसे सैन्य साजो सामान मुहैया कराएगा। हालांकि इस प्रस्ताव में इस बात का भी जिक्र नहीं किया गया है कि युद्ध होने पर अमेरिका अपनी सेना को यूक्रेन की मदद के लिए भेजेगा या नहीं। अमेरिका के इस प्रस्ताव के बीच ब्रिटेन ने एक नक्शा जारी करके खुलासा किया है कि रूसी सेना यूक्रेन पर चौतरफा हमले की साजिश रच रही है। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि रूस ने सोवियत संघ के विघटन के बाद पहली बार अपनी आधी से अधिक सेना को सीमा पर तैनात किया है। रूसी सेना अपने इलाके के साथ साथ बेलारूस और काला सागर में भी मौजूद है। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक यूक्रेन की उत्तरी सीमा रूसी सेना के निशाने पर सबसे अधिक है। इसका मतलब रूस के सीधे निशाने पर राजधानी कीव है और रूस किसी भी वक्त यूक्रेन पर हमला कर सकता है। हालांकि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने रूस से यूक्रेन पर हमला नहीं करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि युद्ध किसी के हित में नहीं होगा, इसका नतीजा मानव समाज का विनाश होता है। तो दोस्तों, देखा आपने यूक्रेन पर छाए संकट के बादल से दुनिया किस तरह खौफजदा है, किस तरह रूस की कथनी और करनी में फर्क बता रहा है। आखिर रूस की वो नई रणनीति क्या है जिससे दुनिया सहमी हुई है, मैं वीडियो में आगे बताऊंगा। लेकिन पहले बता दूं कि यूक्रेन संकट को देखते हुए भारत सरकार ने यूक्रेन से स्पेशल फ्लाइट चलाने का फैसला किया है। भारत सरकार यूक्रेन से भारत के बीच एयर इंडिया की स्पेशल फ्लाइट चलाएगी। 22, 24 और 26 फरवरी को ये 3 स्पेशल फ्लाइट्स चलेंगी, जिसमें यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाया जाएगा। दोस्तों, बता दूं कि यूक्रेन में भारत के करीब 20,000 लोग हैं, जिनमें ज्यादातर स्टूडेंट्स हैं और बढ़ते हुए तनाव के बीच उनके भारत लौटने में परेशानी न हो, इसलिए भारत सरकार ने स्पेशल फ्लाइट्स चलाने का फैसला किया है। क्योंकि भारत के जिन परिवारों के बच्चे यूक्रेन में पढ़ाई करने गए हैं, उन परिवारों के बीच चिंता बढ़ती जा रही है। ज्यादातर परिवार के लोग अपने बच्चों को वापस बुला लेना चाहते हैं, लेकिन यूक्रेन से सीमित उड़ान सेवा और कई गुना महंगे हो चुके हवाई टिकट के कारण भारतीय छात्र छात्राएं यूक्रेन से वापस नहीं लौट पा रहे हैं। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको रूस की नई युद्ध नीति के बारे में बताऊंगा, जिसे युद्ध की अंतिम तैयारी यानी यूक्रेन का काल कहा जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। यूक्रेन से बढ़ते तनाव के बीच 20 फरवरी को रूस का जो युद्ध अभ्यास खत्म होने वाला था, अब वो लंबा खिंचता दिख रहा है। रूस ने अब एक और मिलिट्री ड्रिल की घोषणा की है, जो आज से शुरू हो गई है। इस युद्ध अभ्यास में रूस की रणनीतिक फोर्स भी शामिल है। इस मिलिट्री ड्रिल को अंजाम देने के लिए यूक्रेन की सीमा के पास एक और सैन्य निर्माण किया गया है। सबसे खास बात यह है कि खुद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस मिलिट्री ड्रिल की कमान संभाल रहे हैं। इधर बेलारूस के तानाशाह राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको भी मॉस्को में मौजूद हैं। माना जा रहा है कि यूक्रेन को लेकर दोनों देश नई रणनीति बना रहे हैं। इधर रूस की तैयारियों को देखते हुए अमेरिका ने नाटो ने भी कमर कस ली है। अमेरिका ने युद्ध अभ्यास के लिए अपनी सेना स्लोवाकिया में भेजी है। अमेरिकी सेना के 1200 जवान और 500 से ज्यादा मिलिट्री व्हीकल स्लोवाकिया पहुंच चुके हैं। युद्ध अभ्यास का सिलसिला सेंट्रल यूरोप से लेकर पूर्व यूरोप तक शुरू हो चुका है। इसी सिलसिले में जर्मनी के 3 यूरोफाइटर विमान रोमानिया के लिए रवाना किए गए हैं। जर्मनी की ओर से दावा किया गया है कि इस युद्ध अभ्यास की प्लानिंग काफी पहले बनी थी, लेकिन माना जा रहा है कि रूस की वॉर एक्सरसाइजेस को देखते हुए यूरोप और नाटो की सेना ने भी युद्ध अभ्यास का सिलसिला शुरू कर दिया है। दोस्तों, इन सब के बीच भारत अभी भी सभी देशों से शांति की अपील कर रहा है। भारत ने अभी तक ये साफ नहीं किया है कि वो किसके साथ खड़ा है। फिलहाल पीएम मोदी ने तटस्थ रहने की रणनीति अपनाई है, जो भारत के लिहाज से बिल्कुल सही मानी जा रही है। लेकिन अगर ये मामला लंबा खिंच गया और युद्ध शुरू हो गया, तो दोनों पक्ष ये जरूर चाहेंगे कि भारत उनका साथ दे, उनके समर्थन में खुलकर खड़ा हो। दोनों पक्षों की यही चाहत भारत के लिए मुश्किल का सबब बनेगी, क्योंकि भारत का किसी एक पक्ष के साथ खड़ा होना उसके लिए घातक हो सकता है। अगर भारत अमेरिका का साथ देता है तो रूस खफा हो जाएगा, और भारत कभी ऐसा नहीं चाहेगा, क्योंकि भारत की सैन्य ताकत का आधार रूस है। भारतीय सेना के 60% से ज्यादा उपकरण रूस से ही खरीदे जाते हैं। अगर ऐसे में भारत रूस का साथ नहीं देता तो सेना के पंगु होने का खतरा रहेगा। इसके साथ ही चीन भी भारत पर हावी होने लगेगा। लेकिन अगर भारत रूस का साथ देता है तो अमेरिका से उसके संबंध खराब हो जाएंगे, और चीन से सीमा विवाद के मामले पर वो भारत का साथ नहीं देगा। लिहाजा दोनों हालात भारत के लिए अच्छे नहीं होंगे। अब सबकी निगाह पीएम मोदी पर टिकी है।
जिनकी कुशल रणनीति पर देश को भरोसा है। देशवासी जानते हैं कि पीएम मोदी राजनीति के चाणक्य हैं और वह ऐसी कोई तरकीब जरूर निकाल लेंगे जिससे भारत का दोनों देशों के साथ संबंध मधुर बना रहे। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।